जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार फिर से समाप्त हो चुका है। बहुत सारे छात्र काफी दिनों से परेशान थे, सर हमारा डीबी में नाम आएगा नहीं आएगा, क्या हमारे जोन में और डीबी आ सकती है नहीं आ सकती है। यहाँ पे देखेंगे फाइनली एक और डीबी लिस्ट जारी हो चुका है और बहुत सारे छात्रों का इसमें भी सिलेक्शन हो चुका है। यानी कि बहुत सारे छात्रों के लिए यहाँ पे भी खुशखबरी आ चुकी है। ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स भी इन्होंने पब्लिश कर रखा है और लगभग में मैक्सिमम जो भी कैटेगरी है उन्हीं सभी का यहाँ पे डीबी लिस्ट आ चुका है और बहुत सारे छात्रों का इसमें सिलेक्शन हो चुका है। अब इन सारे छात्रों को डीबी कराना होगा, फिर मेडिकल कराना होगा, उसके बाद इन सारे छात्रों की भी ज्वाइनिंग होने वाली। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखेंगे एक और आरसी से एक और नोटिस जारी हो चुका है जिसमें बहुत सारे छात्र मेडिकल में कहीं ना कहीं एब्सेंट हो चुके हैं। उन सारे छात्रों को एक और आरसी की तरह मौका दिया गया है। अगर ये छात्र इस मौके में भी नहीं जाते हैं तो इन सारे छात्रों को कहीं ना कहीं कंडीशन रद्द हो जाएगा और जो सीटें खाली होंगी उस पर बाकी छात्रों को कॉल किया जाएगा जो पीटी पास अपने घर बैठे हैं। ठीक है, तो यानी कि इस वीडियो में हम दोनों अपडेट को देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे जो डीबी लिस्ट आया है, उसके बाद हम देखेंगे ये नोटिस को। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप पीटी मतलब कहीं ना कहीं अपने ग्रुप डी में पीटी पास किए हुए बैठे हैं और अगर अपनी डीबी का या फिर पैनल का या फिर ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, सभी छात्र टेलीग्राम पर पहुँच जाएगा क्योंकि सारे अपडेट वहीं पर आएंगे और उस वीडियो तो बाद में आएगा। पहले बात जैसे जैसे कोई नोटिस आ जाता है तो उसी टाइम वहाँ पे नोटिस आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई छात्र भेज जाता है या मैं भेज देता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जरूर जुड़ना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो आगे बात करते हैं एक साथ दो अपडेट्स की। ठीक है, चलिएगा। देखो जैसे आप जाएंगे बिलासपुर जोन की साइड पे तो आपको एक नोटिस दिखेगा, नोटिस फॉर फिफ्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि यहाँ पे फोर्थ डीबी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसका पैनल भी आ चुका है, दो रिप्लेसमेंट पैनल भी आ चुके हैं। इसके बाद में कुछ सीटें और बच जाती हैं। फिर उन्होंने क्या निकाला, नोटिस फॉर फिफ्थ डॉक्यूमेंट एंड क्या लिखा, डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेचर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट CNRC 019 लेवल 1 पोस्ट डेटेड 5 अप्रैल 2024। यानी कि यहाँ पे फिफ्थ डीबी का भी नोटिस जारी हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी से कट ऑफ मार्क्स भी कम हो चुका है। आप चलते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नोटिस खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डेट की बात करें तो 5 अप्रैल 2024 यानी कि आज ही का ये नोटिस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा, नोटिस फॉर फिफ्थ डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेचर वेरिफिकेशन विथ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट CNRC लेवल 1 पोस्ट। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे लिखा है बेस्ड जोन का मतलब सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिखी। क्या लिखा है यहाँ पे, कब से कब पीटी चला, फिर इनका फर्स्ट डीबी चला, फिर सेकंड डीबी चला, फिर थर्ड डीबी चला, फिर फोर्थ डीबी चला, उसके बाद में फिर से सीट बच जाती हैं। फिर यहाँ पे फिफ्थ डीबी जारी हो चुका है। मात्र कितनी वैकेंसीज में आए तो आपको पता होगा 1664 वैकेंसीज में आप यहाँ पे फोर्थ डीबी बाद फिफ्थ डीबी जारी हो चुका है। अब यहाँ पे और डीबी भी आएंगी, बस आपको देखते रहना है और कहना है वेट करना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना नंबर का, आगे चलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे बेसिक चीज़ें इसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, टोटल 12 रोल नंबर ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेटर वेरिफिकेशन आर अरेंज वेरीफाई इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन ऑर्डर इन मेरिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि 12 छात्रों का एक और डीबी लिस्ट आ चुका है और यहाँ पे फिफ्थ डी में इन सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन थे, PWBD के टोटल 9 छात्र यहाँ पे लिए गए हैं और नॉर्मल छात्र की बात करें यहाँ पे 3 छात्र नॉर्मल वाले लिए गए हैं। ठीक है, तो PWBD के जो छात्र होंगे यहाँ पे ये इनके रोल नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये वेन्यू यहाँ पे इनको जाना है और यहाँ पे डीबी डेट भी इनका मेंशन है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे नॉन प्रिलिमिनरी यानी कि नॉर्मल छात्रों की बात करें तो पहला छात्र यूआर का आपको मिलेगा, दूसरा छात्र एसटी का मिलेगा और तीसरा छात्र ओबीसी का छात्र मिलेगा। यानी कि नॉर्मल छात्रों में सिर्फ यहाँ पे 3 ही सीटें खाली बची थी और 3 सीटों पे इन्होंने डीबी कहीं ना कहीं दे दी और यहाँ पे ये डेट है और यहाँ पे ये वेन्यू इन छात्रों को यहाँ पे जाना है। ठीक है, अब बहुत से छात्र कहेंगे सर ये तो बहुत कम दिया है, तो बहुत कम नहीं दिया है, 1664 वैकेंसी इस साल से थी। ठीक है, मात्र 1664 वैकेंसी में इन्होंने सेकंड डीबी कराया, थर्ड डीबी कराया, फोर्थ डीबी कराया, उसके बाद में फिफ्थ डीबी करा रहे हैं 12 छात्रों की। इसके बाद और सीटें पेंडिंग में होंगी तो आगे और भी डीबी आने वाली हैं। ठीक है, तो छोटा मोटा आरआरसी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ऐसे ही सभी आरआरसी को काम करना चाहिए। अब हम चलते हैं ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स भी देख लेते हैं। अगर हम कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे यूआर का जो कट ऑफ लगा है, यहाँ पे लिखा कट ऑफ मार्क्स फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप द एबव डीबी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। यूआर की बात करें तो यहाँ पे यूआर का कट ऑफ लग चुका है 61.31 नंबर आप कट ऑफ लग चुका है, यानी कि जिसका नंबर इसके बराबर या इससे ज़्यादा है उसका सेशन डीबी लिस्ट में हो चुका है। जिसका एसटी का 47.95 नंबर है उसका सेशन हो चुका है, यानी कि एसटी का कितना लगा 47.95 नंबर एसटी का कट ऑफ लगा है। अगर हम बात करें ओबीसी एनसीएल की बात करें 61.21 नंबर कट ऑफ लगा है ओबीसी का। PWBD LD की बात करें 41.65 नंबर कट ऑफ लगा है PWBD LD के। यहाँ पे टोटल 9 छात्रों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है,
अब हम बात करें दूसरी अपडेट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे डीवी लिस्ट आ चुका है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, साइड पे आपको नोटिस मिल जाएगा, अच्छे तरीके से इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है। अब चलते हैं, आप दूसरी नोटिस की बात कर लेते हैं। जैसे आप जाएंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन की साइड पे, यानी कि WCR जबलपुर या भोपाल जोन की साइड पे, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको एक नोटिस दिखेगा 5 अप्रैल 2024 की डेट में। क्या लिखा? केंद्रीय रोजगार अधिसूचना संख्या CNRC 19 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षण से अनुपस्थिति हुए PWD उम्मीदवारों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना संख्या 39। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नोटिस खुल जाएगा, और ये नोटिस का है PWD के छात्रों का है। यहाँ पे देखेंगे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है? केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CNRC 19 लेवल 1 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षण से अनुपस्थिति हुए PWD उम्मीदवारों के संबंध में महत्वपूर्ण कहने की, कहीं ना कहीं PWD के छात्र थे, और ये छात्र कहीं ना कहीं मेडिकल में क्या हो गया? एब्सेंट हो गए, यानी कि वहाँ पे गए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है क्या? चिकित्सा परीक्षण में अनुपस्थिति, ठीक है। क्या लिखा है फिर से हम पढ़ लेते हैं। CNRC 19 लेवल 1 2019 के अंतर्गत रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर में आयोजित दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन के पश्चात चिकित्सा परीक्षण हेतु उम्मीदवार संबंधित रेलवे चिकित्सालय भेजे गए। निम्न उम्मीदवारों के क्रम में सूचित किया जाता है कि उन्हें मंडल रेल चिकित्सालय जबलपुर द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2023, समझ रहे हो, मतलब कितना टाइम हो गया? 15 फरवरी 2023, और इसमें क्या चल रहा है? अप्रैल आ गया है, यानी कि 2024 तो अप्रैल हो गया, यानी कि किसी 14 महीने तक हो गए हैं, ठीक है। को श्रवण शक्ति बेरा जांच, मतलब इतने ज़्यादा छात्र, काफ़ी टाइम हो जाता है, उसके बाद में भैया 1 साल से ऊपर हो गया, ये पेंडिंग छात्र थे, ठीक है। अब इनका जाके इनका नोटिस आया, और इन छात्रों को फिर से कॉल किया। टोटल 3 छात्र हैं, PWD के हैं। पहला छात्र तुम्हारा किसका मिलेगा? OBC का, फिर UR का, फिर तुम्हारा OBC का। इसके बाद ये बोला गया, अतः उपरोक्त 3 उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15 अप्रैल 2024 को फिर से पहुंच सकते हैं तक, या इससे पूर्व, यानी कि इससे पहले भी पहुंच सकते हैं, मंडल रेल चिकित्सालय जबलपुर में श्रवण शक्ति बेरा रिपोर्ट के साथ किसी भी कार्य दिवस, यानी कि किसी भी डेट में आप पहुंच सकते हैं, किसी भी दिन उपस्थिति हो। उक्त तिथि पर अनुपस्थिति में होने के कारण आपका कहीं ना कहीं रद्द हो जाएगा, और आपका सीट जो होगी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। अब वो सीटें नॉर्मल छात्रों को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये PWD की बात कर रहे हैं। PWD यानी कि ये कौन सा छात्र होते हैं? PWD वाली सीटें नॉर्मल छात्रों को नहीं मिलती हैं, ये सीटें वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो यही 2 अपडेट्स आई थी, तो मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूं, ठीक है। आप लोग बताइएगा आपका किस तरह से है, कितना नंबर कम है। अगर आपका कहना कहीं जितना भी नंबर कम है आप लोग बताइए करो, और आपका कट ऑफ मार्क्स से कितना कम है, कौन सा RRC है और किस कैटेगरी से, ये सब बताइएगा, तो वहाँ पे हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि बिलासपुर जोन से बिलासपुर जोन कितना अच्छा जोन है, कि यहाँ पे मात्र 1664 वैकेंसी थी, 1664। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे EWS के PT पास छात्र हैं ही नहीं, और यहाँ पे EWS के जो भी छात्र हैं, जो भी सीटें हैं, वो खाली जाने करीब 50 सीटें के आसपास यहाँ पे EWS की सीटें हैं। अब ये जो सीटें हैं, इस पर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अन्य जोनों से हैं, जो PT पास हैं और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो उन सारे छात्रों को यहाँ पे जॉब दे देनी चाहिए। लेकिन ये RRC वाले पता नहीं किस तरह पे काम करते हैं, अपने मन से भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे सीटें खाली जा रही हैं, तो ये सीटें दे देनी चाहिए, नहीं दे देनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें UR की, तो UR मैक्सिमम छात्रों का सेक्शन हो गया, OBC भी अच्छा खासा सेक्शन हुआ है, ST भी हुआ है, और SC भी हो, जिस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी कम थी उसी हिसाब से यहाँ पे सेक्शन तो होगा, ठीक है। तो कुल मिला के वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।